बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खूबसूरत सा एक नया डिज़ाइन आपके साथ नेक का शेयर कर रही हूँ, जो कि स्टाइलिश भी होगा, खूबसूरत भी होगा, दिखने में बिल्कुल यूनिक होगा। कि बिल्कुल भी सिंपल सा डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ। कोशिश होती है, आपको पता है हमेशा की तरह मेरी, कि थोड़ा सा डिफरेंट सा और नया सा कुछ आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैं साथ में कर रही हूँ प्यारा सा येलो सा कलर का ये ड्रेस है। इसमें ग्रीन और एक बहुत प्याजी पिंक कलर का प्रिंट बना हुआ है। बना तो वाइट का भी है, पर वाइट मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने इसमें दूसरे 2 कलर्स यूज़ किए हैं। एक ग्रीन किया है, ग्रीन कलर की मैं लेस यूज़ कर रही हूँ, और प्याजी पिंक कलर का मैंने जो है वो ये फैब्रिक यूज़ किया है, प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है, सेम कलर का मेरे पास था। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन होने वाला है। तो आप जो है वो डिफरेंट अपना डिज़ाइन बनाएं, ईद के ऊपर, ये समर के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, इस तरह के प्रिंट्स के ऊपर, ऑल ओवर प्रिंट के ऊपर। तो अब ये मेरे पास पेस्टिंग पेपर है, जो आप देख सकते हैं 9 इंच लंबाई में, 7 इंच चौड़ाई में लिया हुआ है। अब इसकी जो हम मार्किंग करेंगे, तो पहले मैं एक निशान लगा के, बिल्कुल सीधा निशान लगा लूँगी एक स्केल की मदद से। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल भी गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में मैं खुद कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, कम टाइम में आप अच्छी सी वीडियोस देख सकें। तो चौड़ाई का निशान मैंने लगाया है, थोड़ा सा मैं गहरा नेक बना रही हूँ, यानी कि चौड़ाई में। तो 4 इंच का मैंने निशान लगाया है चौड़ाई का, और 4.5 इंच का मैंने लगाया है लंबाई का। यानी कि जो इसकी विड्थ रखूँगी 4 इंच और डेप्थ रखूँगी 4.5 इंच। तो एक स्क्वायर इस तरह से बना लेंगे, राउंड नेक, इसको राउंड एक शेप देंगे। थोड़ा सा डीप नेक बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 इंच का इस तरह से फासला दिया है, आप चाहें तो 1.25 इंच का भी दे सकते हैं। जिनका ड्रेस है तो ये उनकी डिमांड के हिसाब से मैं बना रही हूँ, वो इस तरह का नेक पहनती हैं। अब यहाँ से मैंने इसके नीचे इस नेक के निशान के नीचे मैंने एक और 3.5 इंच का निशान लगाया है। यानी पहले 4.5 इंच का लगाया है, फिर 3.5 का लगाया है। अब 3.5 को अगर हम आधा करते हैं, तो ये मेरे पास बनता है 2.25 इंच। ठीक है, तो फिर अब उसके बाद पहले 3.5 का लगाने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में, यानी कि हम निशान लगाएंगे। अब उस सेंटर के निशान से इस तरह हम चौड़ाई में ½ इंच का एक निशान लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1.25 इंच का निशान भी लगा सकते हैं, या 1 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि जितना आपको थोड़ा सा मैं कम डीप रख रही हूँ यहाँ से। आप चाहें तो इसको अगर ज़्यादा चौड़ाई में रखना चाहें, तो आप इसको ज़्यादा चौड़ाई में रख सकते हैं। आप 1 से 1.25 इंच का गैप देने के बाद एक एक्स्ट्रा हम जो निशान लगा लेते हैं, वो निशान लगा के मैं पिन अप करके इसको इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये वाली चीज़ें मैं खुद गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप करती हूँ, ताकि कम टाइम आपका वेस्ट हो। ये तो सबको आता है कि सिंपल जब हम निशान की मेन वीडियो है, फिर उसके बाद कटिंग करने की। तो बहुत सारी बहनें मेरी ये भी कमेंट करती हैं कि थोड़ा सा स्पीड आप कम किया करें। तो मसला ये कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, अब ये देखें कटिंग करना है, तो ये मैंने स्पीड में इसलिए की, सिंपल ये तो आपको आता ही होगा ना, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको इस तरह कर दी हैं। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करके, अब देखें इस तरह की वीडियोस को मैं स्पीड में कर देती हूँ या स्किप करूँगी, तो देखें इसमें आपका भी टाइम बच रहा है। बाकी अब जो चीज़ें दिखाने वाली हैं, अब यहाँ हमने स्लो कर दिया है। तो अब इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने सिलाई कर दिया है, इसको सिलाई करके हमने तैयार कर लिया। यहाँ से मैंने इसको फिर बिल्कुल सेंटर किया, सेंटर करके एक आयरन किया है, एक क्रीज लाइन बना ली है इसकी। ठीक है, और उसके बाद शर्ट की भी एक क्रीज लाइन हमारी बनी हुई है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। उसके ऊपर, शर्ट के ऊपर हमें उल्टा रखना है इस तरह से। शर्ट हमारी सीधी है और ये फैब्रिक हमारा ऊपर वाली साइड हमारी ये उल्टी है। ठीक है, इसका इस तरह से रखना है। यहाँ पे मैं सीधी एक निशान तो सिलाई तो लगा रही हूँ, लेकिन मैं इस सिलाई को बाद में खोल दूँगी। ठीक है, तो आपने लगानी हो तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन बाद में जो है वो खोल दीजिएगा, क्योंकि पिनअप कर लेते हैं ना अगर हमें। मुझे यहाँ की ये राउंड सिलाई करनी थी, इसलिए मैंने सिलाई लगाई है। वरना फिर ये होता है कि अगर मैं सिलाई नहीं लगाती, तो फिर ये बिल्कुल सेंटर में हमारा थोड़ा सा पिनअप भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से परफेक्टली हमारा ये सिल गया था। और जिस तरह का मैं ये नेक बना रही हूँ ना, तो उसमें ये सिलाई खोलनी हमारे लिए ज़रूरी थी। वरना नॉर्मली हम जो एक प्लैकेट वाला नेक बनाते हैं, तो हम उसमें सिलाई नहीं खोलते हैं, लेकिन यहाँ मुझे खोलनी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल का नेक है। अब ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको यहाँ पे सिलाई कर लिया है। ठीक है, कटिंग नहीं करनी है। सेंटर की क्रीज लाइन जो है ये आप देख सकते हैं, मैंने उसको फिर भी एक चौक से निशान लगा दिया ताकि मुझे याद रहे। फिर यहाँ पे मैं पहले एक मार्किंग करूँगी, नेक को हम बाद में बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही शुरू में कह दिया था कि डिफरेंट स्टाइल का मैं नेक डिज़ाइन जो है वो ये बना रही हूँ, तो इसीलिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, गौर से देखनी है। बहुत स्टाइलिश ये नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये एक ब्रांड के ऊपर देखा था, उसमें बना हुआ था, उसमें मैंने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। अब यहाँ से मैं जो सेंटर क्रीज लाइन है ना, उससे मैं लेफ़्ट वाली साइड के ऊपर, जो हम जहाँ पे हम अंगरखा स्टाइल रखते हैं, वहाँ से मैंने 5 इंच का जो है वो एक निशान लगा दिया। ये देखें इस तरह से 5-5 इंच का मैंने निशान लगा दिया है। और उस 5 इंच के निशान को लगाने के बाद भी ना मैंने एक क्रीज़ बना दी है।
ये देखें, यहाँ पे ये 5 इंच का पूरे परफेक्ट 5 इंच का निशान आ रहा है। उसको भी इस तरह से फिर मैंने और बिल्कुल नीचे तक लगाया है, जो हमारा दामन बॉर्डर होता है, यानी दामन तक मैंने इसको 5 इंच का निशान लगा के इसको आयरन कर लिया है और इसकी एक क्रीज लाइन बना दी है इस तरह से, क्योंकि हमें जो पट्टी अटैच करनी है वो गले की यहाँ तक लानी है। जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अच्छा सा एक डिफरेंट सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये प्लेन पट्टी ली है मैंने, 1/2 इंच से 1 सूत ज़्यादा है। आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं, इससे इतनी भी ले सकते हैं, 1/4 इंच तक भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो, लेकिन बस 1 इंच नहीं लीजिएगा, 1/2 इंच या 1/4 इंच लीजिएगा, ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती। साथ में हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो डिफरेंट सा आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उसमें सिंपल बना हुआ था मैंने, और उसमें बॉर्डर फैब्रिक का बना हुआ था, तो मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया है, साथ में मैं लेस अटैच कर रही हूँ, उसमें लेस नहीं थी। तो कुछ जो है वो मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ, ताकि आपको एक अच्छा सा समर के हिसाब से या ईद के हिसाब से आपके साथ एक अच्छा सा आइडिया शेयर कर सकूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई ये देखें खोल दी है, क्योंकि मुझे ये पूरा अंदर तक लेके जाना है। हम जब वी प्लैकेट नेक बनाते हैं तो हमें यहीं से ले जाना होता है, लेकिन यहाँ मुझे ये अंदर तक लेके जाना है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने क्रॉस पट्टी ली है, ठीक है। क्रॉस पट्टी लेने के बाद मैंने इसको आपस में बहुत सारी क्रॉस पट्टियाँ ली थी, उनको सिलाई कर दिया था। सिलाई करने के बाद मैंने उसको आयरन करके अंदर दोनों साइड से फोल्ड करके फिर ये मैंने 1/2 इंच से 1 सूत ज़्यादा पट्टी को तैयार किया है आयरन करने के बाद, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ का कि आपने ये क्रॉस पट्टी लेनी है, सीधी पट्टी नहीं लीजिएगा, वरना ये बिल्कुल भी राउंड शेप हमारी सही नहीं आएगी। अब ये देखें, बिल्कुल जो फैब्रिक हमारी ये जो बुकरम वाली साइड है उसके बिल्कुल बराबर बराबर में हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। और यहाँ पर जो हमारी शर्ट की क्रीज लाइन बनी हुई है, जो मैंने आयरन किया हुआ था, वहाँ पे लाके उसको मैंने ये कट कर दिया है, ठीक है। और यहीं पे हमें इसको फाइनल पूरा तैयार करना है। ग्रीन कलर की जो लेस मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वो लेस की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ ही रखनी है, और उसके बाद इसके अंदर दबाते जाएंगे। लेस हमारी खुद ब खुद ही घूमती जाएगी। तो इस तरीके से ही लेस को भी लाके हम यहाँ पे कट कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा कट की थी मैंने, तो अब इसको मैं दोबारा और कट करूँगी, क्योंकि ये हमें बिल्कुल बस इसके क्रीज लाइन के ऊपर तक ही ये वाली हमें पूरा तैयार पट्टी रखनी है, बस यहाँ तक। यहाँ से सिलाई लगा के पक्का कर दूंगी, और ये हमारी एक साइड तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड आपने गौर से देखनी है, उसको भी मुझे बिल्कुल उस जो मैंने पहली पट्टी लगाई है उसके ऊपर से रखना है, और पूरा इसको राउंड घुमाते हुए लेकर आना है। ये देखें इस तरह से, ये जो बुकरम की मैंने सिलाई लगाई हुई है इसके बिल्कुल बराबर बराबर में हमने रख के लेकर आना है। लेकिन ये ख्याल रखे कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना आपका नेक बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आएगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि सिंपल प्लैकेट वाले नेक और ये सब तो आप देखते रहते हैं, आपके साथ डिफरेंट जो है वो नेक डिज़ाइनिंग शेयर करूँ जितनी भी कर सकती हूँ। क्योंकि इसकी स्लीव्स भी मैंने बड़ी प्यारी बनाई है, बस टाइम कम होता है तो मैं उसकी डिज़ाइनिंग नहीं शेयर कर सकी सिलाई की वीडियो। पर इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपने देखनी है, तो इसकी स्लीव्स भी मैंने बहुत स्टाइलिश कुर्ती स्टाइल की बड़ी खूबसूरत सी बनाई हैं। तो आपने इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग ज़रूर देखनी है, ताकि आप अच्छा सा एक ड्रेस अपना समर का या ईद का जो आपको बेहतर लगे आप बना सकें। तो खुशी होगी कि आप मेरी बनाई हुई डिज़ाइनिंग आप लोग पसंद करते हैं, बनाते हैं, और उस पर अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, इसीलिए मैं डिफरेंट डिज़ाइनिंग लाने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से दिल करता है बस आप लोगों के साथ बिल्कुल कोई नई डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, ताकि मेरी बहनें अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकें या अपने टेलर्स के साथ करवा सकें। तो अब ये देखें इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे इसको फिर मैं इसी तरह से दूसरी साइड से मैं इस तरह से लेकर आई हूँ लेस। कॉर्नर मैंने सेंटर में रख के जो 5 इंच का निशान बनाया था वहाँ से मैं नीचे ले गई हूँ। अच्छा, जो 5 इंच का निशान बनाया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसको अंदर की तरफ लगाया है मैंने, उस 5 इंच के अंदर की तरफ ये पट्टी लगाई है, बाहर की तरफ नहीं लगाई। यानी अब हमारे पास ये जब पट्टी लगने के बाद और लेस लगने के बाद हमारे पास जो इसका मार्जिन रह जाएगा, तो वो तकरीबन समझ लें आप कि लेस और पट्टी लगने के बाद 4 इंच का ही रह जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच से 1 सूत ज़्यादा हमारी पट्टी थी, और फिर उसके बाद इतनी हमारी ये नज़र आ रही है, तो तकरीबन 4.25 इंच लगा लें आप, हमारा गैप रह जाएगा, सॉरी 4.25 इंच। अब उसके बाद ये देखें इस तरह से मैं इस तरह से लेस ले जाने के बाद, अच्छा जहाँ कॉर्नर था, जहाँ से अंगरखा हमारी शेप आती है, वहाँ से मैंने लेस को थोड़ा सा अंदर से कट किया था, ताकि हमारी लेस आराम से घूम जाए। अब ये देखें हमारी तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ से पूरी इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें देखनी आपकी बाकी हैं। पर्ल्स वगैरह भी अटैच करूँगी, और ब्रांडेड स्टाइल आपने जो है वो ये डिज़ाइन उम्मीद कहीं भी नहीं देखा होगा। आपकी बहन आपके साथ इस तरह के डिज़ाइनिंग शेयर करती है, और ये सब मेरी अपनी ही क्रिएशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। थोड़ी सी ये कर लूँ, थोड़ा सा चेंजिंग कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ। तो अभी अगले वीडियोज़ भी आप सारी देखेंगे तो मेरी बड़ी अच्छी अच्छी सी आप डिज़ाइनिंग देखेंगे, ताकि आप अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकें। जो सिलाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ये वीडियोज़ को सेव कर लें और अपने टेलर को दिखा दें।
और ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने ये इस तरह से कर दिया है और इस तरह से जितने भी इसके जो अंदर है, अंदर वाली साइडों के ऊपर हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। यहाँ से अंदर से हल्का सा फैब्रिक मोड़ के हमें इसके कॉर्नर बनाना है। आपके हिसाब से ना बने तो कोई भी मोटी चीज़ लीजिएगा, पतली चीज़ नहीं लीजिएगा। जैसे मेरे पास आप सामने देख रहे हैं कटर रखा है, अब इसको मैं अंदर घुसाऊंगी ना इसके, तो ये उल्टा कपड़ा हमारा फट जाएगा। तो ये कैंची की नोक नहीं है मेरी, ये कैंची जो दूसरी वाली है। तो ये देखें इस तरह से जो मेरी मोटी वाली साइड है वो मैंने अंदर की तरफ की है, ताकि ये हमारा कपड़ा फैब्रिक जो भी है ये हमारा फटे नहीं। अब इस तरह से इसकी नोक बना लेनी है। नोक बनाने के बाद इसकी कुछ इस तरह की शेप आएगी, ये देखें। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर आयरन करूँगी। ये देखें मैंने आयरन कर लिया है, कितना ज़्यादा अभी से प्यारा लग रहा है। अब इसको मुझे क्या करना है कि मैं इसके अंदर का फैब्रिक की एक पट्टी तैयार करूँगी। अब ये देखें मैंने एक फैब्रिक लिया है, ये देखें इसकी लेंथ मैंने 5 इंच रखनी है मुझे। ये मैंने जो इसकी आर्म होल वाली फैब्रिक कट किया था तो वही फैब्रिक, क्योंकि ये लोकल फैब्रिक है, ये ब्रांडेड फैब्रिक नहीं है, तो कम कपड़ा है इसमें। और फिर इसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा बचाना भी था, क्योंकि जिनका ये ड्रेस है ना उनकी ये फरमाइश थी कि उनकी बेटी का भी बनाना है। तो उनकी बेटी के लिए हालांकि मैंने ये ड्रेस खुद लिया है, उन्होंने मुझे कलर बताया था। मैंने आपको बताया है कि क्योंकि कराची से बाहर वाले काफ़ी ज़्यादा मुझसे रब्ता करते हैं, तो ये कहते हैं कि आप कपड़े खुद ले लें और बनाने के बाद हमें इस तरह से बना के आप हमें दे दें। तो ये देखें इस तरह से मैंने खुद ले लिया था। उन्होंने बस मुझे कहा था येलो कलर में मुझे बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से उनकी बच्ची का ये मैंने ये बनाया है। एक गज एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, लेकिन बच्ची के हिसाब से मुझे कम था, तो मैंने इसमें से खींच तान के कपड़ा थोड़ा बचाया है, ताकि बच्ची का इजीली उनकी पूरे ड्रेस बन सके ऑल ओवर प्रिंट का, ये माँ बेटी का एक जैसा ना। तो उसकी भी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने बनाने के बाद फैब्रिक को बंद कर दिया, तीनों चारों साइड से सिलाई लगा दी और उसके बाद एक पिंटेक्स की शेप आ गई। अब आप चाहें तो इसके अंदर रख के फुल अटैच कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं नीचे से इसको खींच के आपको दिखा रही हूँ, आप इतना रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लेकिन मेरे जो नेक है ना, मैंने जो नेक बनाया है, उनकी ये डिमांड थी कि उनको ऊपर वाला नेक थोड़ा सा मतलब ब्रॉड चाहिए, तो इसलिए वो अच्छा खासा ब्रॉड था। अगर मैं इसको इस तरह से रखती तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता हमारा, ज़्यादा डेप्थ हो जाती। तो इसी वजह से मैं इसको पूरा पूरा लगा रही हूँ। और वैसे तो मैंने जो ब्रांड में देखा था ड्रेस में, उसमें पूरा ही लगा हुआ था, लेकिन ये इस तरह से नीचे रखकर भी अच्छा लगता है। तो आप अगर बनाना नीचे रखकर इस तरह से चाहें, जितना मैंने दिखाया 1 इंच का गैप, तो आप फिर ऊपर वाले नेक को, राउंड नेक को कम ब्रॉडनेस उसकी कम रखिएगा। आप उसको 4 इंच और 3.5 इंच तैयार रख लीजिएगा। इस तरह से ये 4 इंच तैयार रख लीजिएगा, 3.5 चौड़ाई रख लीजिएगा। और क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा ब्रॉड मैंने बनाया है, वरना 3.5 इंच चौड़ाई का भी इनफ रहता है। और फिर उसकी जो लंबाई है, डेप्थ है, वो आप 4 इंच रख लीजिएगा। अब ये देखें इस तरह से इसके जो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है, इसको बंद कर दिया है। अब ये पिंटेक्स मैंने क्यों लगाई है, जब आप इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिएगा तो स्लीव्स में भी मैंने लगाई हैं। मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ थोड़ी सी आपस में मैच हो डिज़ाइनिंग, और फिर इस तरह से खूबसूरत सा एक लुक लगे। अब ये देखें मैंने ग्रीन 2 कलर के ये पर्ल्स लिए हैं, ग्रीन और प्याजी कलर का। ये देखें सेम प्याजी कलर का है, वीडियो में लाइट लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल प्याजी कलर का है। और उसके बाद मैं इन पर्ल्स को यहाँ पे अटैच करूँगी, अटैच करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं तुरपाई कर लूँगी। फाइनल नेक को फिर आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें फाइनल लुक हो गया है हमारा। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से 3 पर्ल्स अटैच किए हैं, ऊपर 3 पिंक वाले प्याजी वाले पर्ल्स अटैच किए हैं, नीचे मैंने 3 ग्रीन वाले अटैच किए हैं, और इसके सेंटर में क्रॉस में इस तरह लगाया है, एक ग्रीन और एक प्याजी कलर का। तो ये आप देख सकते हैं। बस मेरे डिज़ाइनिंग की कोशिश होती है कि आपके साथ डिफरेंट से डिफरेंट डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, करीब से दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। आप चाहें, आपके पास बॉर्डर आया हुआ है तो आप बॉर्डर पट्टी भी इसमें अटैच कर सकते हैं। प्लेन फैब्रिक लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर सेम आपको मिल जाए, कंट्रास्ट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसके ऊपर प्रिंटेड बॉर्डर भी इसको बना सकते हैं उसके साथ, इस तरह से। ये देखें फिर उसके बाद बैक पे भी मैंने इस तरह से नेक बनाया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।